नमस्कार, शिक्षक साथिया चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, चुनाव से पहले नीतीश सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक 3 अक्टूबर को होने वाली है। इस मीटिंग को लेकर बड़े बड़े कयास लगाए जा रहे हैं। खासकर शिक्षकों को बड़ी उम्मीदें हैं, इससे होनी भी चाहिए, क्योंकि समाज में गुरुओं का स्थान सबसे ऊपर होता है, इसलिए वे इसके हकदार भी हैं। और आज हम ये कहने जा रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार शिक्षकों के लिए दूसरा जगन्नाथ मिश्रा साबित होंगे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। उससे पहले यदि आपने अब तक शिक्षकों का एकमात्र साथी चैनल शिक्षक साथिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी ही सब्सक्राइब कर शेयर भी अवश्य कर दें, ताकि रह सकें आप हर खबर से अपडेट। तो साथियों, आखिर हमने ऐसा क्यों कहा कि नीतीश कुमार शिक्षकों के लिए दूसरा जगन्नाथ मिश्रा बनने जा रहे हैं। पहले हम यह जानते हैं कि आखिर पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा ने शिक्षकों और शिक्षा के लिए ऐसा क्या कर दिए थे जिसके कारण शिक्षक आज ही उन्हें याद करते हैं। तो हम बता दें कि जगन्नाथ मिश्रा जी ने सबसे पहले शिक्षकों को ऐसा वेतनमान निर्धारण किए थे जो दूसरे सभी प्रदेशों से ज्यादा था। जी हाँ, उस समय जो वेतनमान जगन्नाथ मिश्रा जी ने दिया था वो दूसरे प्रदेशों से अधिक था। साथ ही उन्होंने उस वक्त 54,000 प्राथमिक विद्यालय, 3,000 माध्यमिक विद्यालय, साथ ही 429 संस्कृत विद्यालयों का राजकीयकरण कर दिया था और यही उनका कायाकल्प कर दिए थे विद्यालयों का, शिक्षकों का, और यही कर उन्होंने अपना मिसाल कायम कर दिया। संस्कृत और मदरसा शिक्षकों को भी सरकारी शिक्षक की तरह वेतनमान और सुविधाएं दी थी। इस तरह से शिक्षकों की लंबी मांग को उन्होंने मान लिया था और उस पर मुहर लगा दी थी और एक ऐतिहासिक काम कर वो गए और शिक्षकों का कल्याण कर गए उन्होंने। अब यही मौका अब नीतीश कुमार को मिला है। जी हाँ, अब ये मौका की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि नीतीश कुमार लगातार 20 वर्षों से शासन है। अब उनका इतने वर्षों का लंबा अनुभव रहा है, तो अब उन्हें भी यह मौका मिला है कि अब वे भी शिक्षकों के लिए ऐसा कुछ करके जाएं कि शिक्षक उन्हें हमेशा याद रखें इतिहास के पन्नों में। क्योंकि इसके बाद अब चुनाव आचार संहिता लगने वाली है और चुनाव आचार संहिता से पहले यह नीतीश सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक है और नीतीश कुमार ऐसा कर सकते हैं, अब उन्हीं के हाथों में है। खास करके शिक्षकों जो लंबे समय से मांग आ रही है, उनके वेतनमान को लेकर, उनके पे स्केल को लेकर के उस पर सरकार अपना मुहर लगा दे। साथ ही जो ट्रांसफर संबंधी अड़चने हैं उनको दूर कर दे और खास करके जो नियोजित से विशिष्ट बने हैं, साथ ही जो बीपीएससी टीचर बने हैं, उनको सेवा निरंतरता की मांग उनकी आ रही है, तो उन सभी पर नीतीश कुमार मुहर लगा करके, साथ ही जो उनका वेतनमान स्ट्रक्चर है, जो अभी भी शिक्षक असंतुष्ट है, उस वेतनमान स्ट्रक्चर में सुधार करके एक उनको नया पे स्केल कर दे, तो वो शिक्षकों के लिए एक मिसाल कायम कर जाएंगे और शिक्षकों के दिल में वे हमेशा हमेशा के लिए बसे रहेंगे और वो ऐतिहासिक परिवर्तन होगा। और अब तो नीतीश कुमार की भी चर्चा इसी जगन्नाथ मिश्रा की तरह होगा। इतिहास में भी जिस तरह से जगन्नाथ मिश्रा जी ने शिक्षकों और शिक्षा के लिए कर गए, तो वही काम नीतीश कुमार का भी होगा, वही सम्मान नीतीश कुमार हमेशा शिक्षकों के दिलों में बसे रहेंगे। तो आज वही मौका है नीतीश कुमार के पास कि वो चुनाव से पहले इस अंतिम कैबिनेट बैठक में शिक्षकों के लिए कुछ ऐसा मिसाल कायम कर दें कि शिक्षक हमेशा उन्हें याद रखें।